नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और फिलहाल हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं जो ट्रक ड्राइवरी करते हैं। और हरियाणा में कुछ समय पहले ट्रक जो ड्राइवर थे उनको लेकर एक कानून आया था, जिसके बाद यहाँ पर ट्रक जो ड्राइवर उन्होंने अपने तरह एक रोड जाम किया, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और उस कानून के सिलसिले में हम इनसे ज़रूर जानेंगे कि क्या कुछ इनकी पैरवी रही और किस तरह से इन्होंने उस चीज़ का समाधान करने के लिए जो प्रशासन है उससे अनुरोध किया और इनकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं उसके बारे में ज़रूर जानेंगे। शर्मा जी साइड कर लीजिए कैमरा, एक बार इनसे बात करते हैं ज़रूर। जी भाई, राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों को जो सामना करना पड़ रहा है हरियाणा में? ट्रक ड्राइवरों का ये है जीना तो इनकी इज्जत। एक बार आके मुख्यमंत्री भी इसकी सीट पे बैठ जाएगा तो उसकी भी इज्जत नहीं है, उसको भी कोई साइकिल वाला गाड़ी दे देगा साइड में कर इसको। अच्छा, ठीक है। दूसरा, कानून ऐसे ऐसे लेते हैं कि ड्राइवरों की सज़ा जुर्माना कहाँ से भरेंगे? ड्राइवरों का घर का खर्चा तो चलता नहीं है ढंग से, इनकी किस्त पूरी नहीं होती है। एक एक 1.5 लाख रुपए की किस्त है। अगर ओवरलोड चलाना ही था तो इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ क्यों निकाली थी? पहले 10 टैरी 12 टैरी का गाड़ी होती थी, वे भी ओवरलोड चलती थी। अब ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकाल दिया, फिर दोबारा ओवरलोड खोल दिया। दूसरा, रवाना है, गाड़ियों का रवाना कटता है, बिल कटता है, उसमें टाइम कम मिलता है, इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड से चलानी पड़ती हैं। किस तरह से? फिर दुर्घटनाएं भी होती होंगी उसके कारण? बिल्कुल होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, पर उस पर क्या करें, मजबूरी है हमारी। अगर टाइम से गाड़ी नहीं पहुँचाई तो RTO है, माइनिंग है, वो गाड़ी को पकड़ लेती है, 4.5 लाख रुपए का जुर्माना कर देती है अगर टाइम से गाड़ी नहीं पहुँचती है। तो गाड़ी आपकी खुद की है या फिर किसी की चलाते हैं आप लोग? कुछ लोग चलाते हैं, कुछ मेरी अपनी हैं। तो सब मालिक को बड़ा मोटा नुकसान होता है? बिल्कुल होता है जी। अब ये लगा लो 1.5 लाख रुपए की किस्त है गाड़ी की, गाड़ी में 3-4 हज़ार रुपये बचते हैं। किस्त पूरी होती है, टायर भी हैं, गाड़ी घर का खर्चा भी है, यानी कि कर्जा ही चढ़ता जाता है गाड़ी वाले के ऊपर। कोई काम नहीं है, सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। दूसरा, एक बात बताओ, हम माइनिंग से माल लेके नहीं आते, हम क्रेशर से माल लेके आते हैं। सरकार दोहरा मुनाफा कमा रही है, माइनिंग पे टैक्स, फिर गाड़ियाँ वहाँ से भर के आती है उस पर टैक्स, फिर इधर खाली करते हैं उस पर उसका भी बिल काट के दो। हर चीज़ में यानी कि बुरा हाल कर रखा है। तो इस पे सेंटर सरकार का हक होता है, स्टेट सरकार का होता है? कौन निर्धारित करता है ये चीज़ें? ये अपना को इधर स्टेट सरकार करती है। जी बिल्कुल। जी भाई, क्या कुछ कहना है आपका? आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर? भाई रोड पर गाड़ी चलावा जरूर सा, फिर 1 मिनट का भरोसा नहीं। जब कितो रखवाई खड़े हो जाए, रुपया चाहिए इन अरविंद ने मंथली मांगे हैं। मंथली कौन मांगता है? ये मांगे हैं जो स्टाफ वाले हैं, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये। शिकायतें नहीं करते फिर आप? शिकायत कितनी करे, रुपये गाल रोज में पार हो जाए। विरोध नहीं करते ट्रक ड्राइवर इस चीज़ का? कितने विरोध कर ले भाई, कितना ये भी कर ले, कोई नहीं सुनता। विरोध करेंगे भाई साहब, विरोध करेंगे तो गाड़ियों को वही बात, अगर हम अंडरलोड लेके आ रहे हैं उसमें 200-400 किलो भी फालतू हो गया अगर काटे पे तो उनका चालान कर देते हैं। अंडरलोड गाड़ियों को सही देने लग जाते हैं फिर वो। तो रिश्वत की समस्या का सामना आपको करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है जी, बिल्कुल। दादरी में है, दादरी में महीने में ये लगा लो 2 चालान करवाने पड़ते हैं 500 रुपए के। अच्छा, दादरी से भर के लाते हैं हम गाड़ी, 500 रुपये के चालान, बिना बात का। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बस साइड में लगाओ, 500 रुपए का करवाओ, 15 दिन के लिए कोई बात नहीं, 15 दिन कैसे भी चलो, फिर 15 दिन बाद फिर करवाना पड़ेगा। दादरी में कौन सी जगह पर होती है घटनाएं? ये अपना प्रॉपर दादरी में, दादरी बाईपास 152 के नीचे अपना दादरी पार करने के बाद जो क्रेशरों के लिए जाते हैं लोहारू रोड पे, इधर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अब इतना महंगा चालान कर दिया, पहला टन का 22,000 रुपये का है और दूसरा टन का 7,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये हर टन। जै टन ओवरलोड है, ये भी गाड़ी मान ले बिंदा में थी, इसमें मान ले 5,000 किलो बदी भिजा काटा, कोई बारिश नहीं, बारिश होने लग रही, कचकड़ पचकड़ उस काटे पर मलबा जम रहा है, ये 5,000 किलो बदी भिजा है तो 22-23,000 रुपया, 27,000 रुपया चलान है। हाँ, पुलिस की व्यवस्था आपको एक तरह से? पुलिस की व्यवस्था यह है, अभी नाम है तो 15 दिन में तो पक्का चलान करवाना पड़ा है 5,000 रुपया का, कंपलसरी कर रखा है। फालतू आकर हाँ भाई चलान, ठीक है, 5,000 करवाना ही पड़ेगा। शिकायतें करने के लिए किन के पास जाते हैं आप इनकी? किससे तो कम में कह ले, कोई नहीं सुनता तो कह ठीक है नहीं करेंगे। अब ये बताओ, ये डबल रोड लाइन है, ठीक है, इस पे हम गाड़ी चलाते हैं, हमें मजबूरी में फर्स्ट लाइन में चलानी पड़ती है, क्योंकि सेकंड लाइन में कोई कार खड़ी रहती है, कहीं पे बुग्गी खड़ी रहती है, कहीं ट्रॉली खड़ी रहती है, कहाँ हम ब्रेक लगाएंगे, हमें मजबूरी में चलना पड़ता है फर्स्ट लाइन में, फिर भी हमारे चालान पड़े जाते हैं। कब से हो रही है इस तरह की समस्याओं का सामना, कब से करना पड़ता है? ये तो लगभग शुरू से ही, पर अब जाके ज़्यादा हो रहा है। अब लास्ट में है ना, अब ये दोबारा बीजेपी आई है, आने के बाद 1 आधा साल निकला होगा, अब 3-4 साल से ज़्यादा महामारी कर रखी है। हाँ जी, मजबूरी में और लोड डालना पड़ता हमको। क्या कुछ मजबूरी रहती है? मजबूरी ये रहती है कि आधे से ज़्यादा गाड़ियों की एंट्री हो जाती है, एंट्री होने के बाद वो तो और लोड लेके आते हैं, 2-4 रुपये सस्ता भी डाल देंगे आगे। जो अंडरलोड वाला है वो क्या करेगा, उसको फिर मजबूरी में और लोड डालना पड़ेगा।
अब सरकार ओवरलोड चलवा रही है। पहले जो जिस गाड़ी की जो पासिंग होती थी उस हिसाब से रवाना उठता था, जो ई रवाना होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम जो अफसर है वो महीने के 50 लाख रुपए नहीं छोड़ रहे। आप जैसे ट्रक ड्राइवरों के साथ हाँ, ट्रकों ही कमाई है 50 लाख रुपये। एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम करोड़ रुपया चालान होता है हर महीने। सरकार को जाता है वो पैसा। सरकार को जाता है वो पैसा। तो आप ओवरलोड की बात करें, ओवरलोड क्यों चलवाते हैं? ओवरलोड उनका पैसे के लिए। खुद एक के इनके पास तो होता है एक तो जो गाड़ियों की एंट्री नहीं होती उनके चालान होते हैं, वो भी सरकार के लिए जाता है। ठीक है, जिन गाड़ियों की एंट्री होती है वो अपना आरटीओ हुआ, पुलिस वाले हुए, एसडीएम वगैरह जो भी हैं सरकारी महकमा, उनकी जेब में जाता है। तो क्या लगता है सरकारें अगर बदलती रहें तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव देखो थोड़े दिन के लिए पड़ता है। हर सरकार में लुटेरे होते हैं, हर सरकार में होते हैं। अब वो यही बात बोलते हैं कि हमारे ऊपर से दबाव है, हमें तो एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ट्रक ड्राइवरों के लिए क्या कुछ मुनासिब रहता है? किस तरह कितने घंटे की आपको नींद लेनी होती है? कि कितना समय लगता है आपको एक ट्रैवलिंग में? नहीं, अगर बिल कट गया, किलोमीटर देते हैं दादरी से भरी खरखोदा आई, यहाँ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर। अब 200 250 किलोमीटर में ये गाड़ी कैसे पूछेगी? कितने घंटे में कंप्लीट करना होता है? ये 4 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। और अगर 4 घंटे में गाड़ी ठहर जाती है, कोई गाड़ी में हादसा हो जाता है, कोई ख़राब हो जाती है, अगर माइनिंग वाले रखवा लेते हैं, कागज चेक कर लेते हैं, बिल टूट रहा है तो उसको उठा के अंदर डाल देते हैं। 2-3 महीने में गाड़ी 2-3 महीने बाद गाड़ी छूटती है। कोर्ट के चक्कर लगाते रहो। तो फिर कैसे जीवन यापन करते फिर आप लोग? भाई की अमोर वाला गाड़ी है, उसकी गाड़ी ठहरी है यहाँ बंद है सोनीपत में, 8 महीने हो लिए उसने 4.5 लाख रुपये गोज मंगा लिया है, आज भी खड़ी है वहाँ। आप दादरी में जाके देख सकते हो, जो आरटीओ का बाड़ा है ना, वहाँ पे एक भाई ने नया कैंटर निकाला था। उसको तो 4-5 साल तो हम तो ये है कि रोडी डस्ट में चलते हैं, हमें तो पता भाई रवाना कटवाना है। वो बाई चांस कच्चा माल लेके गया था दादरी, तो उसने सोचा कि घर के लिए थोड़ा सा डस्ट लेके चलूँ। उसको ये पता नहीं था कि रवाना कटवाना। वो वहाँ से गाड़ी को लेके चला। आज भी बाड़े के सामने खड़ा है वो कैंटर, नया कैंटर था। उसको 4 से 5 साल हो गए वहाँ खड़े हुए। उसको जाके देखोगे तो गाड़ी के अंदर एक पेड़ उगा हुआ बहुत बड़ा। नई गाड़ी थी, बिल्कुल नई गाड़ी थी। तो देख लो वो गाड़ी वाला कहाँ जाएगा? सरकार उस चीज़ के लिए समाधान नहीं देखती है। तो नेताओं के पास गए कभी आप ड्राइवर लोग की भाई इस तरह की समस्याओं में समाधान करवाइए हमारा? नहीं, तो रोड ड्राइवरों की कौन सुनता है? टोल लग रहा है मोराला, इतने खड्डे हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो टोल लेते हैं 450 रुपये पर गाड़ी के लेते हैं। अब ये देखो कि दादरी में इतनी परेशानी होती है। आप दादरी में जाके देखना, लोहारू रोड पे इतना बुरा हाल है कि गाड़ियाँ रोज़ कुछ ना कुछ तोड़ती हैं, कहीं टायर फटते हैं, कहीं तोड़ती हैं, बुरा हाल है। दादरी में ये देख लो, माइनिंग की ओर से टैक्स जाता है। गाड़ी में 1 साल हो लिया रोड बनते हुए, 1 साल पूरा, और वो रोड कुछ भी नहीं था, 15 दिन का काम था। टाइम पास कर रहे हैं। ये देख लो कि माइनिंग की ओर से टैक्स आ रहा है, सरकार भी कुछ दे रही होगी, गाड़ियों के चालान भी हो रहे हैं, हर तरफ से पैसा आ रहा है दादरी में। मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैसा जो महीने में आता है वो दादरी में आता है। ठीक है, फिर भी वहाँ के रोड ठीक नहीं हो रहे हैं। हमसे टोल टैक्स लिया जाता है, हर साल रोड टैक्स लिया जाता है, और हर महीने का जो खर्चा, पुलिस खर्चा और इधर उधर का जो भी है हर खर्चा है। हमारा तो टायर डलवाते हैं उस पर टैक्स, डीजल डलवाते हैं उस पर टैक्स, गाड़ी लेते हैं उस पर टैक्स, फिर रोड टैक्स हो गया हर साल, फिर टोल टैक्स हो गया। यानी कि हर चीज़ में टैक्स लगा रखा है, फिर भी कोई सुविधा नहीं है ड्राइवर के लिए। ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर भाई मौजूद थे जो रोड के किनारे में मिले यहाँ पर हरियाणा यात्रा के दौरान। उन्होंने बताया कि रवाना से संबंधित जो इनकी समस्याएं हैं, साथ ही जो आरटीओ इनसे जिस तरह से पैसे हटते हैं और रोडों की जो व्यवस्था है, कितने घंटे में इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, उसके बारे में उन्होंने अपना सारा सुख दुख बताया है। हालांकि आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा कि आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं। जी भाई, एक बात बताइए, पहले अंडरलोड कर दिया था, गाड़ी पासिंग से ही रवाना कर दिया था, यानी कि जितनी गाड़ी की पासिंग होगी उतना ही रवाना कटेगा। ओवरलोड का सिस्टम ही खत्म हो गया था। फिर सरकार को क्या जरूरत थी ओवरलोड खोलने की? सरकार अपने लिए खोल रही है, पैसे के लिए, खुद के लिए। अच्छा, एक बात बता, जब अंडरलोड कर ही दिया है, गाड़ी की पासिंग से रवाना उठ रहा है, तो उसको रवाने को बढ़ाने की जरूरत क्या थी? ये रोड इसलिए डैमेज हो रहे हैं, ओवरलोड चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ी ब्रेक नहीं मान रही, पैसे लेते हैं, मजबूरी में डालना पड़ता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान अब देखेंगे, सरकार पलट के देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। करेगी। हम तो देखो पहले बीजेपी को दी थी, कोई समाधान नहीं हो। अब की बार कांग्रेस को दे के देते हैं। अगर अब भी समाधान नहीं होगा फिर कोई और सरकार चुनेंगे।